celebrities, activists, पर्सनालिटीज एंड टुडे आई एम सो ग्लैड कि अपने देश के अंदर, मेरे देश में मेरे शहर, देश की राजधानी नई दिल्ली से कुछ हजारों किलोमीटर दूर, एक बहुत ही खूबसूरत जगह जहाँ पे मेरा दिल है, लेह लद्दाख, जहाँ पे मैं अभी तक 3 बार गई हूँ और बार बार जाने की इच्छा रखती हूँ। वहां से एक बहुत ही खूबसूरत, जिसे कहते हैं ना, छोटा शहर, या छोटा कस्बा कह दूं, हाँ तुर्तुक वो को क्या बुलाऊं? हाँ कस्बा कह सकते हो मैम, बिकॉज It's इट्स a small village, right? So really sorry sitting for here that. across from me, thousands of kilometers away from a place where my heart is, and I would, मेरा बस चले तो मैं shift हो जाऊं, मैं Red FM के साथ shift हो जाऊं to Turtuk. I have with me RJ Anayatola, who is famous on air as RJ Ati. Welcome to this conversation. I'm so excited to chat with you. Thank you so much, Swati, for giving me this opportunity to represent a village which is not only famous for tourism but for the rich history and culture. If I introduce you Turtuk to you, then it's a beautiful village in the Nubra Valley, which is 209 kilometers away from Leh of Union Territory of Ladakh. And welcome to 93.5 Red FM once again. My first question at the outset is, from the buzzing chaos of Delhi, to the calm beauty of Turtuk, which is a serene, beautiful village, जहाँ वक्त आके ठहर सा जाता है. How different does India feel to you, when you compare the two different corners of our country? Yeah, actually, the difference is visible when we compare Turtuk to a city like Delhi. हमें ये दिखाई पड़ता है कि दिल्ली खासकर स्पीड और somehow हर जगह क्राउड एंड एक ऐसी जगह जहाँ पे लोगों को एक दूसरे को टाइम देने के लिए काफी हद तक दिक्कत हो जाता है, जबकि तुर्तुक उसके बिल्कुल विपरीत अपोजिट। यहाँ पे समहाउ टाइम ही स्लो है, पीस है, आप नेचर से कनेक्टेड हो, तो समहाउ यू विल गेट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस टू टच विद द नेचर। How would you describe Turtuk to India? तुर्तुक को अगर डिस्क्राइब कर, बहुत सारे लोग को सिर्फ इसलिए ये परसेप्शन माइंड में रखते हैं कि ये एक बॉर्डर विलेज है। लेकिन अगर डीपली जाए तो 2000 से ज़्यादा इसकी पुरानी इसकी हिस्ट्री है। उसके अलावा एक रिच कल्चर है, यहाँ की ट्रेडिशन और नेचुरल ब्यूटी तो अलग से ही। तो मेरे ख्याल से तुर्तुक को एज ए बॉर्डर रीजन के बियॉन्ड भी बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो एक्सप्लोर कर पाएंगे। और जहाँ तक देखा जाए तो इतने सालों में भी यहाँ के लोगों ने अपने कल्चर को प्रिजर्व किया है सक्सेसफुली। और काफ़ी हद तक हिस्ट्री में कन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने अपने जो ट्रेडिशन है, लैंग्वेज है, कल्चर है, उन सभी को उस हिसाब से रखा है जैसे उस ज़माने में हुआ करते थे। तो somehow beyond the identity of a border village, there is so many things in Turtuk so that visitors can explore and I mean experience. तो आई वुड से कि तुर्तुक में आना एक विजिट नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस होगा। उस तरीके से हम कह सकते हैं कि नॉट जस्ट नेचर एंड ब्यूटी, बट वो हमारे देश के लिए पेट्रियोटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है. दैट्स द रीजन व्हाई इट्स गॉट अ लॉट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर टू बी प्रिजर्व्ड इन सो मेनी इयर्स, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग दैट इट्स गॉन थ्रू, which is also a fact that कि आप हमारे देश के एक एज में रहते हैं, right? So how does living at the edge of a country shape your identity, when someone meets you and goes like, अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना, किसी से मिलते हैं, ओ दिल्ली से है, अच्छा अच्छा, ओ अच्छा, यू आर फ्रॉम बॉम्बे, तो जैसे आप लोगों को बताते हैं तुर्तक, अच्छा वो लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, हाउ हैज दैट शेप्ड योर आइडेंटिटी? Yeah, actually, being at the edge of the country, it totally give you an identity geographically. लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ की 2000 से सालों से ज़्यादा की हिस्ट्री है, यहाँ की एक कल्चर है। यह बल्तिस्तान की इकलौता ऐसा रीजन है जो अपने इंडिया में है। तो ये भी सुन के सरप्राइज होंगे कि बाकी जितने भी बल्तिस्तान के एरिया है वो पाकिस्तान की ऑक्यूपेशन में है, या वी कैन से इट्स ऑक्युपाइड बाय द इन्वेडर्स इन 1947, बट तुर्तुक इज द ओनली रीजन विच इज अंडर आवर एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये भी एक यूनिक चीज़ है। और यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ बल्ती लोग रहते हैं और
बल्ती लैंग्वेज बोला जाता है, जो कि शायद इतने मतलब छोटे जगह पे एक ऐसे ट्राइब रहते हैं जिसकी हिस्ट्री हजारों सालों की है, और लैंग्वेज और आइडेंटिटी डिफरेंट है। बहुत सारे लोग जब लद्दाख में विजिट करते हैं और तुर्तुक में आते हैं तो उनकी परसेप्शन ये होता है कि लद्दाख की ही तरह तुर्तुक भी होंगी, लेकिन जब वो यहाँ पे आते हैं तो समहाउ उन्हें एक अलग कल्चर या अलग ज्योग्राफी भी देखने को मिलता है, क्योंकि लद्दाख की बाकी अगर एरियाज को देखें तो वो मैक्सिमम ड्राई है, लेकिन आप जब तुर्तुक में आओगे तो ग्रीनरी के साथ साथ यहाँ के जो कल्चर है, लैंग्वेज है, ट्रेडिशन है, हर चीज एक नया एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। यू कैन से दैट यू कैन एक्सपीरियंस बल्तिस्तान थ्रू तुर्तुक। But what is that one thing probably people from rest of the country get it wrong as a tourist when they go to Turtuk, which is, probably not the right way to be a tourist in Turtuk. Yeah, I would say they must have the perception of respect and responsibility, क्योंकि हम किसी जगह को एक्सप्लोर करने के साथ साथ उसके इन्वायरमेंट, कल्चर, उन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। और ख़ासकर जब आप ऐसी जगह पे जाते हो जो फ्रजाइल है और जिसकी आइडेंटिटी समहाउ इंडेंजर्ड है, तो ऐसे जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज वी कैन से रिस्पेक्ट। तो आ, हम ये चाहते हैं कि बहुत सारे लोकल टूरिस्ट और भी यहाँ पे आए, इंक्रीज हो, क्योंकि 2019 तक तो मैक्सिमम जो विजिटर्स यहाँ पे आते थे दे आर फॉरेनर्स, लेकिन Yeah. 2019 के बाद हमने बहुत सारे इंक्रीज, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज देखने को मिला डोमेस्टिक टूरिज्म में। Now, on a global perspective, today a traveler in any of the metropolitan cities, और अब तो metropolitan city भी कुछ नहीं रह गया है. People all across the world, the Gen Z, in our own country also, they want to go out and explore foreign destinations. It's easier within the reach. They plan, they work hard, they save, they do their research, social media के ऊपर. तो बाली, यूरोप, ऐसी जगह जा सकते हैं. तो अगर हमें अपने लोगों को बोलना हो कि चूज तुर्तुक, what makes Turtuk a globally competitive destination, since you belong to the place. I mean, I want to say so many things, but you're the best person to say it out loud. दैट क्वेश्चन इज रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज जब भी अगर तुर्तुक को एज ए टूरिस्ट की पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आई कैन से दैट इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। आपको यहाँ पे समहाउ हम सीजनल शुरू करते हैं। सीजन की शुरुआत में अगर देखा जाए तो अप्रैल में आपको जापान जैसे एप्रिकॉट ब्लॉसम देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप जब मूव करते हो फिर मई जून में आपको यहाँ की फील्ड पूरा ग्रीनिश देखने को मिलेंगे। उसके बाद जब आप अगस्त में पहुंचते हो तो एप्रिकॉट ऑर्चर्ड्स, ऐसे फ्रूट्स, मतलब हर खेत में आपको एप्रिकॉट के फ्रूट देखने को मिलेंगे, एप्पल के फ्रूट देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जब सितंबर में पहुंचते हो तो ब्यूटीफुल बगवीट ब्लॉसम। तो समहाउ ओवरऑल सीजनली अगर देखा जाए तो आपको तुर्तुक को इस हिसाब से देख सकते हैं कि बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कंबाइन किया हो। और यहाँ की लैंडस्केप को अगर देखा जाए तो इट्स नॉट लेस देन स्विट्जरलैंड और सम अदर फेमस डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। सो I agree. अगर आप कम बजट में ओवरऑल दुनिया को एक्सपीरियंस करना हो तो वो कंसंट्रेटेड जगह है तुर्की। Foreign tourists usually Taj Mahal, Rajasthan, they would like go around here, Agra and all. But then there's a very uh, niche group of people who would travel to Leh Ladakh, right? Now, what is that one thing that you see foreign tourists जब आते हैं, आज भी they are surprised when they land in probably Turtuk or Leh? ये अगर फॉरेन टूरिस्ट की बात करें तो आई वुड से कि जब 2009-10 में टूरिज्म ओपन हुए थे तुर्तुक रीजन में, तो वन ऑफ द फर्स्ट टूरिस्ट हु केम टू तुर्तुक वाज अ फॉरेन टूरिस्ट, ही वाज फ्रॉम इजराइल। सो बहुत सारे लोग खासकर यूरोप से या अलग अलग जगहों से तुर्तुक में आते हैं। और इनफैक्ट 2010 और 20 के बीच की जो डाटा अगर देखें तो 73% ऑफ द टूरिस्ट वर फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। सो वो लद्दाख में आते हैं और जब वो यहाँ पे तुर्तुक में पहुंचते हैं तो समहाउ दे एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट।
and that makes it तुर्तुक स्पेशल, क्योंकि एक्सपेक्टेशन लद्दाख के जैसा लेके आते हैं और जब पहुंच जाते हैं तो एक सरप्राइज विजिट होते हैं। तो यहाँ की लोगों के रहन सहन हो, कल्चर हो, या इवन द ब्यूटी ऑफ शेओक वैली, इन सब को मिला के उनको ओवरऑल एक अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। Do you think, India is doing enough to promote hidden gems like Turtuk and many more in our country on a global map? Uh, yeah, most of the time I feel that we are doing better, but there are so many things we need to improve. तुर्तुक जैसे रीजन के लिए somehow एक स्टोरी टेलिंग वे ऑफ जरूरी है। प्रमोशन की जरूरी है। और इनफैक्ट अगर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी तुर्तुक को मेंशन किया था अपने सोशल मीडिया कंटेंट्स में, सो दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ प्रमोशन ऑफ दिस ब्यूटीफुल विलेज। एज वेल एज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की अगर बात करें तो वो भी अपने हिसाब से बहुत सारे कंटेंट बना रहे हैं तुर्तुक को लेके। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि तुर्तुक सिर्फ एक पिक्चर की सीन या फोटोग्राफी के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ की रिच हिस्ट्री जो कि 2000 साल पहले, यानी कि वन ऑफ द मेन सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके अलावा यहाँ की कल्चर आपको समहाउ एक ऐसे मतलब आइडेंटिटी से मिलाएंगे जो हजारों साल से इस माउंटेन्स में सरवाइव किए हैं। और यहाँ की लैंग्वेज की अगर बात करें तो ऐसी छोटी सी जगह में समहाउ कुछ ऐसे बंच ऑफ पीपल रहते हैं जो अपने ही अलग आइडेंटिटी और लैंग्वेज के साथ जीते हैं। तो somehow Turtuk is beyond the scene of nature. It is beyond the photographies, and it has a rich culture. So I think we need to promote that also. What kind of exposure do you think youth in border regions need from cities, like Delhi, Mumbai, Kolkata, or any other city which is mainly basically, let's just say, इतने हजारों किलोमीटर दूर जो कोई भी बॉर्डर वाला एरिया होगा, वहां के यूथ के बीच में और बाकी के रेस्ट ऑफ द देश के यूथ के बीच में, जो शहरों के बीचों बीच रहते हैं, बहुत फर्क होगा। तो व्हाट इज दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर व्हिच यू सी इज मिसिंग प्रोबेबली? हाँ, यहाँ पे टूरिज्म की वजह से अपॉर्चुनिटीज तो काफी हैं, लेकिन अगर किसी सिटीज के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो एक तो है ट्रेनिंग और हाउ टू मैनेज टूरिज्म इन एज वेल एज अदर सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट, और सेकंड चीज जो प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि जहाँ तक हमने सिटीज में देखा है टाइम को इम्पोर्टेंस देना और मतलब हर चीज अच्छे से मैनेज करना, उस टाइप की अगर ट्रेनिंग यहाँ की यूथ को मिल जाए तो इट विल बूस्ट देयर पोटेंशियल to harness the benefits of tourism. Thank you so much. I'll cut this short now and I'll end our conversation. And let's hope next time, someone visits Turtuk and hears you, they remember this conversation, that, they witnessed this between Delhi and Turtuk right here with us on Red FM. And as we say on Red FM, 93.5 Red FM, bajate raho. I'll end on that note. Thank you. Thank you so much.